अगर आप कोई भी कारोबार करते हैं, दुकान डालते हैं, कारखाना डालते हैं, कंपनी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो किसी लेवल पे जाके कामयाब हो जाती है और फिर कुछ ही अरसे के बाद आप जैसा सेम कारोबार एक और खुलता है और वो कुछ अरसे के बाद आपसे ज्यादा कामयाब होने लगता है और आप सोचते हैं कि यार ये मेरे बाद आया था और ये मुझसे ज्यादा कामयाब कैसे हुआ। सबसे मेन चीज आपकी लोकेशन मैटर करती है। अगर वो फिजिकल बिजनेस है, अगर आपकी लोकेशन और उसकी लोकेशन में फर्क होगा, वो कॉर्नर पे होगी और खुली होगी। मैं आसान मिसाल आपको आसान समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले एक मिठाइयों की दुकान होती थी, मगर उसके बाद गोरमे आई, मालमो आई। क्या हुआ कि उनकी लोकेशन जो है बिल्कुल कस्टमर फुट पे होती थी, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता था, सफाई का ख्याल रखा जाता था। तो क्या हुआ कि लोगों ने आम मिठाई की दुकानों को छोड़ के गोरमे की तरफ जाने लगे। ये मैं आपको एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ जो कि आपने खुद जज किए, छोड़े नोकिया को, सैमसंग को, इधर उधर को। तो सबसे पहले मैटर करती है आपकी लोकेशन। और अगर आप फिजिकल बिजनेस इस तरह नहीं करते, बल्कि आपकी एक फैक्ट्री है या कारखाना है जो कि बैक पे काम हो रहा होता है, फ्रंट पे मार्केटिंग कुछ और हो रही होती है, तो आपका कारखाना भी तब खुला था, दूसरे का भी तब खुला था, वो दूसरे का कामयाब है और आप चाह रहे हैं उससे आगे चले जाएं या आपसे आगे वो चला गया, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसकी मार्केटिंग क्या है। हम सबसे बड़ी कारोबार में ये गलती करते हैं, आपने उससे आगे जाना है तो आपकी मार्केटिंग ऐसे 2 स्टेप तक होनी चाहिए कि जो वहां तक नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ज्वेलरी का या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, तो आपके पास कोई खातून आई, तो आपने, और खास तौर पे वो खातून जो जियो न्यूज या अहलवाद न्यूज होती है, मतलब जो पूरे मोहल्ले में खबर फैलाने वाली होती है, आपको सबसे पहले अपने एरिया में ये चेक करना है कि कौन सा कस्टमर ऐसा है जो खबर फैलाता है। आपने उस कस्टमर को फॉर एग्जाम्पल के ये बालियां फ्री में दे दी या एक रिंग फ्री में दे दी, मतलब सर्विस के साथ कि भाई ये आपके साथ ये फ्री आपको मिली है। क्या होगा कि वो 10, 20, 50 घरों को बताएगी या बताएगा। अगर कोई लड़का है, अगर वो मिसाल के तौर पे कपड़े लेने के लिए आया है, सूट लेने के लिए आया है, उसको पसंद आ गया है, आपने उसके साथ जो कफ बटन है वो आप फ्री में दे सकते हैं कि ये हमारी ये सर्विस है। अब वो क्या होगा कि वो जब सिलाई होने के बाद वो खातून वो 10 औरतों को बताएगी कि उस दुकान से कपड़ा लिया है, उसने ये बटन फ्री में दिए। इस वो काम आप नहीं कर रहे होंगे, कोई दूसरा कर रहा होगा, इसलिए वो आगे निकल रहा होगा। ये जो जबान की मार्केटिंग है ना, दूसरे की जबान की मार्केटिंग, ना ये मार्केटिंग टीवी कर सकता है, ना बड़े बड़े बिलबोर्ड्स कर सकते हैं, ना ये जो दूसरे की जबान से मार्केटिंग है ना, ये जो बंदा करवाता है वो बंदे का कारोबार दूसरे से आगे जाना शुरू होता है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अभी एक और फैक्ट्री बना रहा हूँ छोटी सी, मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसका व्लॉग भी बनाऊंगा। तो मशीनरी वगैरह आ गई है, मटेरियल्स वगैरह आ गए, पैकिंग जो है वो इंशाल्लाह कल आनी है, या कल तो संडे है, मंडे को इंशाल्लाह पैकिंग आएगी। तो जब वो पैकिंग कर रहे होंगे मैं उसका पूरा व्लॉग बनाऊंगा। तो देखें, अब मैं देखूं कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ इससे तो हजारों बंदे कर रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या अलग करूं कि लोग उसको छोड़ के मेरी तरफ आए, या कम से कम मेरी चीज भी इस्तेमाल करें उसके साथ, मेरे साथ उसकी चीज के साथ। अब मैं आपको ये देखें, ये जैसे कि ये बनाया है ना हमने, जैसे पैकिंग बनाई है, पैकिंग के ऊपर सबसे ऊपर हमने लिखा है कि अगर आपको कंप्लेन है तो आप इस नंबर पे राब्ता करेंगे तो कंपनी का नुमाइंदा आधे घंटे में आपके पास होगा। और जो हमारा मार्केटिंग मैनेजर होगा वो जाके 2 स्टेप तक बताएगा कि आप ट्राई के लिए वैसे आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करें कि बंदा आता है कि नहीं। अगर आपने मटेरियल लिया है, जिसका मटेरियल जाएगा उसका नंबर हमारे पास आएगा, उस नंबर से अगर हमें कॉल मैसेज आता है तो कंपनी से, फैक्ट्री से लड़का उस मौके पे पहुंचेगा कि क्या कंप्लेन है जिसकी वजह से आपने याद किया, वो कंप्लेन दूर करेगा। नंबर 2 बात, हमने उस बैग पे लिखवा दिया आपका बचा हुआ माल तब्दील भी हो सकता है और वापस भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे बारिश के दौरान कुछ माल जाता है तो बारिश में खराब हो जाता है। जब खराब होगा तो पॉसिबल है कि बहुत सी दुकानदार कहते हैं भाई बारिश में गया था, हम क्या करें। मगर हमने ये लिख दिया उसके ऊपर कि आपका माल तब्दील भी हो सकता है और वापस भी हो सकता है। अगर आपके पास बच गया 1 बैग, 2 बैग, आधा बैग, और आप कहते हैं कि नहीं इसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो आप इस नंबर पे राब्ता करें और आपकी प्रोडक्ट रिटर्न होकर आपके पास अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब ऐसी 2 चीजें किसी ने भी नहीं की हुई जो मैंने ऑब्जर्व की। तीसरी जो मैं बात करने लगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस लेवल तक वो प्रॉफिट पहुंचाएं या काम पहुंचाएं जिस लेवल पे सबसे, मतलब रूट, ग्रास रूट जिसको कहते हैं, जो मिस्त्री काम कर रहा है, उसके लिए हमने हर बैग में 50 रुपए रख दिए। और क्वालिटी जो है वो ऐसी रखी है कि लेबोरेटरी ऑलरेडी फैक्ट्री में मौजूद है।
जो भी बंदा कंप्लेन करेगा वो लेबोरेटरी में आएगा, लेबोरेटरी में बताएगा कि कितने % कौन सा केमिकल है। वो किसी बाहर से लेबोरेटरी से कराए, अपनी हमारी लेबोरेटरी से कराए, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा कि लेबोरेटरी भी है, पैसे भी हैं, कीमत भी मुनासिब है, 2 स्टेप तक भी है, रिटर्न गारंटी भी है, कंप्लेन गारंटी भी है, तो क्यों ना मैं इसको अप्लाई करूं या इसको ट्राई करूं। क्या होगा कि एक बार तो वो ट्राई करेगा, 1-2 बार जब ट्राई करेगा, जब उसे समझ में आएगा कि इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, अच्छी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में जब हम इन होते हैं तो कंपटीशन कैसे करना चाहिए। अगर आपसे बंदा कोई आगे निकल गया है तो उसने ऐसी बहुत सी वजूहात रखी होती हैं कि जो पुराने ने नहीं रखी होती, नए ने रखता है तो लोग नए की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। कस्टमर किसी का नहीं होता, कस्टमर अपने फायदे का होता है। जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस लोग अपने फायदे के लिए देखते हैं, एंटरटेनमेंट होने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए, या इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या पढ़ने के लिए, या सीखने के लिए देखते हैं। यहाँ बहुत से लोग टाइम वेस्ट के लिए देखते होंगे, मगर उनको अभी समझ या मिच्योर नहीं हुए होते। जो मिच्योर हो जाता है वो बंदा अपने फायदे के लिए तो इंटरनेट इस्तेमाल करता है, बगैर फायदे के नहीं करता। हर बंदा अपना फायदा, जब हम किसी और का फायदा सोचने लगते हैं कि उसकी क्वालिटी पूरी दें, उसको गारंटी दें हर चीज की, तो बहुत ज्यादा चांसेस है। हाँ की करना है, चलो यार ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्या है कि 2 बैग सीमेंट है, ए बिल है, हूं मैं यार मैं रखनी तो नहीं है, बस हाल तू छड़ के। जैसे कि अभी वीडियो के दौरान मेरा एक ड्राइवर है और वो कहीं सामान छोड़ने गया था, रेत छोड़ने गया था, रेत के साथ जाने थे 2 बैग सीमेंट के। अब वो सीमेंट लेके जाना भूल गया। अब 2 हल थे, अक्सर लोग कर जाते हैं कि भाई मैं भूल गया हूं, फिर नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा, यार आप आ जाएं और आके ले जाएं। सीमेंट का किराया तो नहीं मिला, ना उसकी मजदूरी मिली है, मगर भूल गया है। तो मैंने इनके जहन में बिठाई हुई ये बात कि अगर गलती आपकी है तो चाहे हमें 100 का नुकसान हो, चाहे हमें 1000 का हो, 10,000 का हो, तो अपनी गलती की वजह से कस्टमर को कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। अब ये सीमेंट दूर गया था, अब ये सीमेंट दोबारा अपने फ्री के खर्चे में, मतलब के बगैर किराए के, वहां पे छोड़ के आएगा। कस्टमर को ये बात समझ में आएगी कि यार ये बंदा ये दुकान से सामान लिया है, अगर भूल भी गया है तो हमें सामान इसने पहुंचाया है, काम नहीं रुकने दिया। मिस्त्रियों का काम नहीं रुकने दिया कि जाओ जाके अब खुद जाके कहीं से अरेंज कर लो, या आपके आसपास दुकान है तो वहां से ले लो, नहीं। ऐसी चीजें आपके कारोबार को कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं जब हम कस्टमर के लिए फायदा सोचते हैं, और अपना शायद थोड़ा सा फायदा कम हो जाएगा, उससे यह है कि कस्टमर का फायदा ज्यादा होता है। तो भाई इसलिए ये रीजन होता है कि अगर कोई दुकान आपसे ज्यादा चलने शुरू होती है, या आपने उस दुकान से कुछ अलग कर जब तक करेंगे नहीं तो ज्यादा कस्टमर नहीं आएंगे। इस चीज का आप करेंगे तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास एक गोदाम है तो 2 खोलें, एक कारखाना है तो 2 खोलें, 2 है तो 3 खोलें, 3 है तो 4 खोलें। जाहिर सी बात है इस एरिया में मेरे एक लिमिट है कि इतने कस्टमर है। अब नए कस्टमर यहाँ पे एकदम से तो आ नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि पंजाब पूरे से यहाँ पर आएंगे। ऐसा ही है कि आस पास से यहाँ पे आएंगे। हाँ, पंजाब पूरे के पास मैं जा सकता हूँ, यहाँ पूरे पाकिस्तान में मैं जा सकता हूँ। किसी और के पास गया, वहां से सामान लिया, किसी और के पास गया, वहां पे रखा, वहां पे मुख्तलिफ दुकानें खोल दी, मुख्तलिफ कारोबार खोले, और वो क्या हुआ कि हमारी सेल में इजाफा हुआ, फिर प्रॉफिट में इजाफा हुआ, लेबर में इजाफा हुआ, हर चीज में इजाफा होता है। ये होता है तरीका कारोबार आगे बढ़ने का। इसलिए अगर आप ये कोसते दें अपने आप को कि यार मैंने तो किया था स्टार्ट, मैं पीछे रह गया, वो कैसे आगे रह गया, उसमें कोई ना कोई ऐसा स्किल है, कोई ना कोई ऐसी फनकारी है, कोई ना कोई वो ऐसा काम कर रहा है जो आप नहीं कर रहे, इसलिए वो आगे जा रहा है। आज तक के लिए इतना ही काफी। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।